चलिए वेरी गुड बच्चा। चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे थे एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ। हम सीएस के हम कंपनी सेक्रेटरी के लॉ की इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। क्या पूरा का पूरा लॉ पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या पूरा का पूरा लॉ पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चा, पूरा लॉ इसमें है। जैसे ही आप सीएस बन जाओगे, तो ये आपको पूरा का पूरा लॉ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। और भी छोटी छोटी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें दी जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? ये, ठीक है। ये दो चीजें मिलती है। मैंने आपको बताया था बच्चा, एक एक्ट होता है, एक होता है बच्चा एक्ट, और एक होता है बच्चा इसके साथ रूल्स। हम पढ़ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, हम पढ़ रहे हैं बच्चा कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, इसमें पूरा का पूरा एक्ट दे रखा है, पूरा का पूरा कानून दे रखा है आपका सीएस का, ठीक है। अब बच्चा इसी के साथ रूल्स भी लिखे हैं, रूल्स रेगुलेशन। ये दो बुक आपकी एक्चुअल में एक्ट है, आपका पूरा पूरा लॉ है। इसी में लिखा है बच्चा कि सीएस बनने के लिए आपको सबसे पहला लेवल सीएस ईटी देना पड़ता है, फिर आपको सेकेंड लेवल सीएस एग्जीक्यूटिव देना होता है, फिर बच्चा थर्ड लेवल सीएस प्रोफेशनल। अब आपको बच्चा 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव जैसे ही पास करोगे 2 साल की ट्रेनिंग कर लो, या फिर कब कर लो बच्चा? प्रोफेशनल के बाद आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ भैया कि पूरी की पूरी पहले पढ़ाई कर लो, फिर ट्रेनिंग करना, क्योंकि ट्रेनिंग करना बोलने वाली बात होती है, ट्रेनिंग करना, ठीक है। ट्रेनिंग करना ये नहीं कि 2 घंटे की ट्रेनिंग मिल गई, बच्चा प्रॉपर जॉब जैसा ही होता है। सुबह 9 बजे जाएंगे, 6-7 बजे आएंगे, सीखना है ना, आगे आगे, है ना। क्या करना होता है बच्चा? सीखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सजेशन होता है कि भैया पहले पूरी पढ़ाई के लेवल्स खत्म करो, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग करो, क्योंकि 2 साल की ट्रेनिंग में आप सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम के 6 बजे आ रहे हो, पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई से दूर हो जाते हो। सीए वालों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है, सीए वालों को बोल दिया जाता है भैया सेकेंड लेवल में ही ट्रेनिंग कर लो, 3 साल की कंपलसरी, उसके बाद फाइनल देने को मिलेगा, अदरवाइज फाइनल नहीं देने को मिलेगा। अब क्या? अभी हुई नहीं है, मगर अभी हुई नहीं है, होता है। अब मैं बता रही क्या होता है। कभी भी कोई लॉ पास होता है ना, तो लॉ पास करने की प्रोसेस होती है। पहले उसे क्या किया जाता है? ड्राफ्ट। पहले क्या किया जाता है? ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट कोई भी कानून, ये भी कानून चाहे वो सीए का हो, सीए तो कोई भी लॉ हो, वो पहले ड्राफ्ट किया जाता है। लोकसभा पार्लियामेंट उसे पास करते, नेता बैठते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा उसे पास करेंगे, फाइनली प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो जो अभी सीए का हो रहा है कि 4 साल का इतने मंथ का हो गया है ना, सब्जेक्ट्स कम कर दिए, वो भी क्या है बच्चा? ड्राफ्ट फॉर्म में। अभी डिस्कशन चल रहा है, ये कि खबरें अभी से आने लगी है, डिस्कशन चल रहा है, अभी खबरें आने लगी है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। पहले लोकसभा के नेता क्या करेंगे उसमें? साइन, फिर राज्यसभा के, फिर प्रेसिडेंट, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेगा उस दिन से वो कंप्लीट होगा। तो अभी बहुत डिस्कशन होना बाकी है, अभी प्रपोज किया जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, अभी हुआ नहीं है। और सारे कानून ऐसे ही बनते। अभी जो मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था कृषि कानून का, वो क्या कह रहे थे? भैया ड्राफ्ट किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, उसे लाने ही नहीं दिया गया। तो ऐसे ही होता है। अभी स्कीम चल रही है, किसकी बच्चा? अग्नि कुछ चल रही है ना, अग्नि स्कीम चल रही है बच्चा, आर्मी वालों के लिए बच्चा। तो ये सब क्या प्रपोज, ये सब है, अभी से प्रोटेस्ट चालू। तो सारे लॉज ऐसे ही बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, कानून का प्रोसेस ही होता है। पहले क्या होगा? लोकसभा, फिर क्या होगा? राज्यसभा, फिर फाइनली प्रेसिडेंट पर पास होता है, ठीक। चलिए, तो आपका एक भी ऐसे ही होता है, एक्ट होता है, उसके साथ होते हैं रूल्स। ये आपको 2 बुक दिख रही है, ये एक्ट है और उसके साथ क्या बच्चा? रूल्स। एक्ट बोलता है क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना है। एक्ट बोलता है क्या करना है, और रूल्स बोलता है बच्चा कैसे करना है। पूरी प्रोसेस कहां दी गई होगी? कैसे में, रूल्स में। क्या है बात समझ में आ रही? तो ये जो थर्ड चैप्टर है, ये आपको सीएस के बारे में बताता है, ये आपको सीएस के बारे में बताता है, ठीक है। सीएस का काम आपको बताता है। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, कल जो आपने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन, ठीक है। चलिए, हमने यहां से स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे कि भैया सीएस सीएस क्या क्या सर्विसेज देता है, सीएस क्या क्या सर्विसेज देता है। सीएस सर्विसेज देता है फाइनेंशियल मार्केट सर्विस की, फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विसेज की, टैक्सेशन की सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड और डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, मैनेजमेंट सर्विसेज। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था भैया फाइनेंस, किसी को भी फाइनेंस चाहिए तो सीएस एडवाइस करेगा भैया कि आप शेयर इश्यू कर लो,
ठीक है, लिस्टिंग करा लो सिक्योरिटीज मैनेजमेंट का। इन्होंने कहा भैया एडवाइस करेगा इश्यू करने का, या फिर लोन की बात करेगा बच्चा, लोन के डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाएगा, मतलब फंड रेज करवाएगा इंटरनेशनल मार्केट से। तो सेल्स का काम क्या बच्चा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसे की जरूरत है तो वो उससे डील करता है, पहला काम। फिर क्या बोला बच्चा, टेक ओवर। जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है तो हम बोलते हैं टेक ओवर हो गया। तो सीएस हेल्प करता है उस बड़ी कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन में कि भैया लॉ को फॉलो करके ही आप टेक ओवर करेंगे। सिक्योरिटीज के सारे कंप्लायंसेस, सिक्योरिटी के सारे कंप्लायंस ये सब पढ़ चुके बच्चा, ठीक है। फाइनेंस और अकाउंटिंग का भी काम देखता है बच्चा। सीएस क्या करता है, इंटरनल ऑडिट। फिर से बताऊंगी, जो ये मिथ है ना ऑडिट बस सीए करता है, ऐसा नहीं है। ऑडिट सीए करता है लेकिन किसका करता है, अकाउंट्स का। सीएस भी ऑडिट करता है लेकिन किसका, लॉ का। हम चेक करते हैं कि भैया कंपनी ने लॉ की प्रोसीजर फॉलो की है कि नहीं की है, ठीक है बच्चा। चलिए फिर बच्चा टैक्सेशन सर्विस। ऐसा नहीं है कि भैया बस सीए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, आपने तो देखा ना एडवोकेट भी करता है, देखा है ना, सीए भी कर सकता है, एडवोकेट भी कर सकता है और सीएस भी। आप भी पढ़ोगे टैक्स। इन्होंने कहा भैया जीएसटी का भी काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, जीएसटी के सारे काम एक सीएस कर सकता है, ठीक। चलिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है। अगर किसी बड़ी कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं बच्चा यहाँ पे भी और दूसरे नेशन में भी, दूसरी कंट्रीज में भी, तो उसमें भी सीएस हेल्प करता है उनके सेटअप में, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज का फ्रेश टॉपिक, आज का फ्रेश टॉपिक, हाँ बच्चा, एफ डबल, रुक जाओ एक मिनट में पेपर खोल लूं बस। हाँ क्या बोल रहे हो, एफ डबल सी डी। बच्चा एफ डबल सी डी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में आपने इक्विटी शेयर सुना है, आपने प्रेफरेंस शेयर सुना है, आपने डिबेंचर सुना है, ये सब इंडिया में इशू किए जाते हैं। इंडिया के बाहर अगर इशू किया गया इक्विटी शेयर तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा, एसीडीआर, सॉरी एडीआर या फिर जीडीआर। वो इक्विटी ही है लेकिन बस किसको इशू किया जा रहा है, फॉरनर को, दूसरी कंट्री को। ऐसे ही बच्चा इंडिया में हम डिबेंचर इशू करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं बच्चा, इंडिया में डिबेंचर इशू करते हैं। इंडिया के बाहर भी हम डिबेंचर इशू करते हैं, बस नाम बदल जाता है, जिसका होता है एफसीसीडी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर। फॉरेन करेंसी, मैंने डिबेंचर इशू किया, बदले में मुझे क्या, इंडियन रुपए मिला, नहीं फॉरनर से खरीदा है ना। किससे खरीदा बच्चा, फॉरनर से, तो फॉरनर मुझे क्या देगा बच्चा, फॉरेन करेंसी। तो एफसीडी का फुल फॉर्म क्या है बच्चा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या ये बात समझ में आ रही है, एफसीसीबी। मैंने शेयर इशू किया बच्चा, आप लोग इंडियन हो, आप लोग इंडियन हो, मैंने आपको डिबेंचर इशू किया, आपने मुझे भैया बदले में लोन दिया ना, लोन ही होता है ना डिबेंचर, लेकिन क्या दिया, इंडियन रुपए में दिया। मैंने इंडिया के बाहर इशू किया तो उसे भी मैंने डिबेंचर इशू किया, लेकिन वर्ड क्या किया जाता है, डिबेंचर वर्ड यूज नहीं किया जाता, उनको बोला जाता है भैया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या ये बात समझ में आई, ये आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इशू किया जाता है, एग्जीक्यूटिव में सारी प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक। आगे अब बच्चा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारे बच्चे का डाउट था। आ जाइए, सेल्स का काम क्या है बच्चा, मैनेजमेंट सर्विस। सेल्स का काम क्या है, मैनेजमेंट सर्विस। यहां से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होता है, अभी तक रिवीजन हो रहा था, ठीक। चलिए मैनेजमेंट सर्विस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा ये सब मैनेजमेंट में आता है, ये सब मैनेजमेंट में आता है, 1 2, ठीक है। पहला उन्होंने बोला जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सीएस जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो साफ साफ बोल दिया था कंपनी का पूरा मैनेजमेंट कौन देखता है बच्चा, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट। एक्चुअल में कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, है ना। आप लोग कंपनी के, आईटेक्स कंपनी के आप हो मेंबर्स, शेयर होल्डर, आप ओनर हो, आपने पैसा लगाया है, लेकिन आपने नौकरी किसको दे दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने तो शेयर खरीद लिए, पैसा दिया है, आप इस कंपनी को अच्छे से चलाएं। तो एक्चुअल में जो कंपनी को चला रहा होता है वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के अगर मैं ओनर बोलूं तो वो होते हैं बच्चा शेयर होल्डर्स। वो कौन होते हैं बच्चा, शेयर होल्डर्स। ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। मैनेजमेंट में कौन होता है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर का क्या लगा होता है, पैसा, जिसका पैसा लगा मालिक होगा ना। लेकिन नौकरी किसको दे दिया है, डायरेक्टर को, भाई सुन दिन भर रहना कंपनी में और पूरा पूरा क्या देखना बच्चा, मैनेजमेंट। लेकिन जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये लॉ को नहीं समझता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये लॉ को नहीं समझते। मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे हैं बच्चा, बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, लेकिन वो लॉ के इतने जानकार नहीं है क्योंकि उन्होंने तो सीएस की पढ़ाई करी है। तो सीएस क्या करेगा, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करेगा बच्चा,
एडवाइस करेगा। तो पहला पॉइंट एडवाइजिंग, किसको एडवाइस करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ताकि वो मैनेजमेंट अच्छे से कर सके। क्या एडवाइस करेगा? लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आई? तो सीएस मैनेजमेंट की भी सर्विस देता है, लेकिन ये काम किसके थ्रू करवाता है बच्चा? थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बनवाएगा और उसकी प्लानिंग करवाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि भैया लॉ को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना। मुकेश अंबानी ने कहा कि चलो एक काम करते, रातों रात एक कंपनी को खरीद लेते। सीएस क्या बोलेगा? रुक जाओ, नहीं कर सकते आप, आपको आपको सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप खरीदोगे। तो भैया मुकेश अंबानी तो तुरंत डिसीजन ले लेगा, यस वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन क्या लॉ को ब्रीच कर सकता है? क्या लॉ को तोड़ सकता है? क्या नहीं। तो सीएस क्या करेगा बच्चा? बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है उसकी हेल्प करेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करेगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा? इक्विटी लेना चाहिए, डिबेंचर लेना चाहिए, वो सजेस्ट करेगा कि भैया किसमें ज्यादा फायदा है। एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑब्टेन, क्या लिखा है बच्चा? आईएसओ। फुल फॉर्म क्या है बच्चा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक्चुअल में बच्चा अगर फुल फॉर्म देखोगे तो मैंने ऐसा लिखा है, इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? आईएसओ। बोला हमेशा इसको शॉर्टकट में आईएसओ ही जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म ऐसे ही लिखा जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो, ठीक है। वापस, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसे आईओएस नहीं बोला जाता, इसको बोला आईएसओ ही जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो फुल फॉर्म तो बता दिया दीदी, मतलब तो बता दो फुल फॉर्म, तो ठीक है। इन्होंने कहा सीएस एक्टिंग करता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑब्टेन। एक्चुअल में बच्चा कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या लेना पड़ता है बच्चा? एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या बच्चा? आईएसओ। अब इसके फुल फॉर्म में जाओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बच्चा स्टैंडर्ड इंप्रूव होता जाता है। थोड़ा जीएसटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जीएसटी के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, ठीक है। हमारे देश में ना बच्चा बहुत सारे टैक्सेस है, इतने अनलिमिटेड टाइप के टैक्सेस है ना, आपको पता ही नहीं कब कहाँ क्या टैक्स लग रहा है। जो बिजनेस करता है, जो धंधा करता है ना, उसको पता है। उसको लगता है भाई इधर भी टैक्स देना है, इधर भी सरकार को कितना पैसा दे हम, तो भारी परेशान। इंटरनेशनल जब कंपनीज इंडिया में आती है ना, वो कहते हैं भैया ये इंडिया में इतने टैक्सेस लगाते हैं, उन लोग को कंपनी का एक लॉयर लेना पड़ता है, कंपनी का एक लॉयर लेना पड़ता है जो कि इंडियन होगा, कंपनी इसी इंडिया का एक सीएस लेना पड़ता है जो कि यहीं का, अपने बाहर के नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए भैया? इंडिया का लॉ का पता हो, कब किस मोड में टैक्स लगा दे। तो एक्चुअल में इस कारण से बाहर की कंपनी हमारी इंडिया में आना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इनके इतने छुपे हुए लॉ है, इनके इतने छुपे हुए क्या है बच्चा? टैक्सेस है। तो एक्चुअल में जीएसटी आया ही इसीलिए है, बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी आया ही इसीलिए, ताकि भैया बाहर की कंपनी क्या करे? इंडिया में आ सके, इन्वेस्टमेंट कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट, और हम लोग भी ग्रो हो जाए। तो जीएसटी एक तरीके से बच्चा चीजों को स्टैंडर्डाइज करने आया है कि भैया बार बार टैक्स नहीं लेंगे, बार बार टैक्स नहीं लेंगे, जो लेंगे एक बार में लेंगे, खत्म, बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बच्चा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो इतनी खिचड़ी पकी थी, जो सारी कॉम्प्लिकेशन थे, उनको क्या करे? सिंपल करते जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? पहले जहां 10 डॉक्यूमेंट लगते थे, वहां 3 डॉक्यूमेंट से काम चल जा रहा है। तो ये अब धीरे धीरे चीजें स्टैंडर्डाइज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कंपनी का मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से हो जो बच्चा बाहर की इंटरनेशनल कंपनी को आराम से समझ में आ जाए। तो बाहर एक सर्टिफिकेट होता है, एक तरीके से इन्होंने कहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो एक मैनेजमेंट हमारा इस तरीके का हो जिससे चीजें सिस्टमैटिकली तरीके से चले, जिसके बच्चा जो कंपनी वो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट फॉलो करती है, उन्हें क्या सर्टिफिकेट मिलता है बच्चा? आईएसओ। तो सीएस हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कि कंपनी को क्या मिल जाए? आईएसओ सर्टिफिकेट मिल जाए। क्या ये बात समझ में आई? सीएस का काम क्या है? सीएस का काम है जनरल मैनेजमेंट का काम है। जनरल मैनेजमेंट क्या? लीगल स्ट्रक्चर एडवाइस करो, बिजनेस पॉलिसी और उसकी प्लानिंग में हेल्प करो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हेल्प करो, और आईएसओ सर्टिफिकेट दिलवाने में हेल्प करो। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ये आईएसओ है ना। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बच्चा? आप कैसे सिस्टम्स बनाते हैं, आपके कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स क्या इशू करने चाहिए, ये हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से लेके बड़े सारे डिसीजंस में क्या करता है? सीएस हेल्प करता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चा। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब समझो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 रीड करिए बच्चों।
क्या एडवाइस करता है लीगल स्ट्रक्चर में? क्या बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करता है? फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ द अबव? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनेजमेंट सर्विस का कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड है, सीबीडी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आएंगे, कोई एक आपका है ना आंसर रहेगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं बच्चा, या फिर कभी कभार क्या कर देते हैं वो 2 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको लीगल पढ़ा रही हूँ, इस लीगल की बात करूं तो टोटल ये सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स का है बच्चा? 50 मार्क्स का। पास होने के लिए कितने चाहिए? 25 मार्क्स चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? लीगल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चा? 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 क्वेश्चन देखो, रीड करो। The company secretary acting as a management representative to obtain the ISO certification is the, क्या है बच्चा? मैनेजमेंट सर्विस। क्या ये बात समझ में आई? कैसे क्वेश्चन आएंगे? पक्का? चलो, तो अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट सर्विस। मैनेजमेंट सर्विस सीएस का काम है, जिसने जनरल मैनेजमेंट पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन। सीएस का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, सीएस का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर नहीं बोलते हो, बोलना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि बच्चा मेन काम क्या है बच्चा? आपको हमेशा बातें करते रहना है। डायरेक्टर को क्या करो? एडवाइस ही देते जा रहे हो ना। मुझे बताओ, मैंने आपको बताया है ना सीएस क्या? कॉर्पोरेट लॉयर है, कॉर्पोरेट लॉयर है। एक बार कॉर्पोरेट को हटा दो, लॉयर का काम क्या होता है? बोलना। भैया बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं लॉयर्स, कभी सुना हो तो, है ना, कि भैया इतने अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो बच्चा आप किसके हो? कॉर्पोरेट। आपको किसको रिप्रेजेंट करना है? कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। तो भैया अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात तो करते बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो बात तो करना चालू कर दीजिए। चलिए, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कंपनी के बिहाफ में हमेशा कंपनी तो भैया इंसान तो है नहीं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो लॉ तो पता ही नहीं है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको आगे कर देंगे? आपको आगे कर देंगे। ठीक है, चलिए, कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कुछ डाउट पूछेगा अपना कि भैया कंपनी आपने पैसा कहाँ लगाया, डायरेक्टर को पता होगा तो बता देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज पूछ ली जो डायरेक्टर को नहीं पता, किसको खड़ा कर देंगे बच्चा? सीएस को। तो सीएस का काम है कम्युनिकेट करना, किससे? शेयर होल्डर से। और फिर क्या? स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर दोनों ही की है। शेयर होल्डर मतलब जिसने क्या इश्यू, जिसको क्या मिला होगा? शेयर। स्टेक होल्डर में डिबेंचर होल्डर भी आ जाएगा। ठीक है, वापस शेयर होल्डर जिसके पास क्या है? शेयर। लेकिन बच्चा आपके पास शेयर्स है, आपको मैं शेयर होल्डर बोलूंगी, इनके पास डिबेंचर, मैं इनको क्या बोलूंगी? डिबेंचर होल्डर। पूरी क्लास में मेरे बच्चे कौन है बच्चा? स्टेक होल्डर, जिसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं और डिबेंचर होल्डर भी आ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर हमसे कुछ पूछती है, सरकार हमसे कुछ पूछती है कंपनी को लेके, रूल्स रेगुलेशंस को लेके, तो बच्चा सीएस को क्या करना है? गवर्नमेंट से जाकर बात करनी पड़ेगी अपनी कंपनी के बिहाफ में कि हमारी कंपनी ने कोई गलती नहीं करी है, सब बढ़िया है। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्वेश्चन करेगी तो सीएस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कौन होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले। फॉर एग्जांपल आरबीआई। आरबीआई पूछेगी एसबीआई बैंक से, तो एसबीआई बैंक में सीएस होगा, जाके रिप्रेजेंट करेगा। जितनी भी अथॉरिटीज है, इन शॉर्ट सीएस का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। सीएस हमेशा कम्युनिकेट करता है स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर को भरोसा दिलाता है, शेयर होल्डर को भरोसा दिलाता है भैया कंपनी अच्छे तरीके से लॉ फॉलो कर रही है, आप अपने पैसे की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट को भरोसा दिलाएगी, रेगुलेटर अथॉरिटी सबको एडवाइस करेगी बच्चा। किसमें बच्चा? एडवाइजरी सर्विस देगी, ताकि क्या हो जाए? ब्रांड इक्विटी या फिर इमेज बिल्ड करेगी। एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या करता है बच्चा? ऑब्वियसली कंपनी की इमेज बिल्ड करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या क्या देता है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में सब लोगों से बात करना, इसमें शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, अथॉरिटी सब आते हैं। और बच्चा ब्रांड इमेज इंप्रूव करने में भी कम्युनिकेशन हेल्प करता है सीएस का। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करता है बच्चा? मैन पावर प्लानिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मैन पावर प्लानिंग और डेवलपमेंट में। ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या होता है? चेक करना। ऑडिट मतलब क्या होता है? चेक करना। क्या चेक करता है बच्चा? एचआर फंक्शन। ये एचआर क्या है बच्चा? ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? आप लोग हैं, आप ही लोग हैं। अभी ह्यूमन रिसोर्स आप अभी बने नहीं है, बनने की प्रोसेस में हो। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, एक कंपनी को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो उस कंपनी के लिए आप क्या हो बच्चा? रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो। और अभी आप उस ह्यूमन रिसोर्स की प्रोसेस में हो। अभी आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सको।
ठीक है। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी क्या कह रही है, भैया सीएस का काम क्या है, सीएस का काम है जब आप लोग नॉर्मल एम्प्लॉइज जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनकी प्लानिंग कि भाई हमारी कंपनी में कितने कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और उनका डेवलपमेंट, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। कंपनी जब आप ज्वाइन करते हो तो बच्चा स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग पीरियड रहता है। टाटा की बहुत तारीफ करूंगी बच्चा, टाटा की बहुत तारीफ करूंगी, टाटा बहुत ही अच्छे हैं, टाटा कंपनी बहुत अच्छी है। वो अपने एम्प्लॉयज की बच्चा नॉलेज इंप्रूव करने के लिए एक्चुअल में ट्रेनिंग दिलवाता है, और ट्रेनिंग के अलावा जो एम्प्लॉयज होता है, स्टाफ होता है ना, उनकी एजुकेशन तक करवाता है अब्रॉड में। उसने अब्रॉड में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ उन्होंने, टाटा कंपनी ने क्या कर रखा है बच्चा, टाई अप कर रखा है। एक्चुअली में वो अपने एम्प्लॉयज को बोलता है भैया जाओ एजुकेशन लो और वहां से सीख कर आओ और हमारी कंपनी को यहां से और यहां लेकर जाओ। तो एक्चुअली ये सब होता है, तो ऑन द जॉब भी आप ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। सीएस का काम क्या है, सीएस का काम है बच्चा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी देखना। वो मैन पावर प्लानिंग और डेवलपमेंट करवाता है, भैया कैसे एम्प्लॉयज को हम ऊपर इंप्रूव करें, उनकी इफिशिएंसी इंप्रूव करें ताकि हमारी कंपनी इफिशिएंट हो। ऑडिट करता है, ऑडिट करता है मतलब चेक करता है, क्या चेक करता है, एचआर के फंक्शन की सही सारे के सारे एम्प्लॉयज अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस देखेगा, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट मेजर करेगा, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, मेजर करना है ना, कैलकुलेट करना। मोटिवेशन, बच्चा मोटिवेट भी करता है ताकि अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा तो और अच्छे से कर सके। रेम्यूनरेशन स्ट्रेटेजीज, बच्चा मोटिवेशन रेम्यूनरेशन स्ट्रेटेजीज मतलब क्या, अगर कोई काम सबको उन्होंने बोला भैया सबको मिलेंगे 50,000, सबको मिलेंगे 50,000, लेकिन हम मोटिवेट कर रहे हैं रेम्यूनरेशन देकर कि भैया हम कमीशन देंगे। कोई अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको हमने और 10,000 बढ़ा दिया और 20,000 बढ़ा दिया और 30,000। तो सीएस क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठता है और बोलता है भाई सुन, अगर आप चाहते हो कि आपका स्टाफ आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रेम्यूनरेशन देकर उसे मोटिवेट करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक्चुअली में बच्चा सीएस क्या करता है, सारे रिलेशन, जो इंसान कम्युनिकेशन में अच्छा है वो रिलेशन तो बिल्ड कर ही लेगा ना बच्चा। ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट भी देखता है, वर्क स्टडीज भी देखता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी देखता है, मतलब पूरा एचआर का ओवरऑल वो सारी चीजें भी वो देखता है। नेक्स्ट क्या है, एडवाइस करना किसमें, इंडस्ट्रियल और उसमें काम करने वाले जितने भी लेबर है। एक्चुअली में आपके सिलेबस में लेबर लॉ भी है, लेबर लॉ भी है। लेबर लॉ आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, लेबर लॉ में आप क्या पढ़ोगे कि भैया कितने मिनिमम आवर्स होते, कितने मैक्सिमम आवर्स होते। होता क्या है, इंडस्ट्रीज है जबरदस्ती अपने एम्प्लॉय को, है ना, 12-12 घंटे खींच रहे हैं जबकि 12 घंटे खींच नहीं सकते, अगर इसको पता चला ना तो बच्चा अच्छा खासा फाइन लग जाएगा उस इंडस्ट्री में। तो सीएस की रिक्वायरमेंट है, सीएस बताएगा भैया मिनिमम कितना काम करवा सकते हो, मैक्सिमम कितना काम करवा सकते हो। अगर आप उनसे बच्चा ओवर ओवर काम करवा रहे हो, है ना, आपने देखा है ओवर टाइम भी तो होता है, तो ओवर टाइम मिलता है तो कितना पे करना चाहिए, लॉज में सारी चीजें लिखी है, तो पहले आप पढ़ोगे तो आप बता पाओगे। एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर को एक दिन का मिलता है 500, अगर उसने ओवर टाइम कर लिया, 8 घंटे का काम करता है, 8 घंटे का काम करता है और कितने पैसे मिलते हैं बच्चा, 500। अगर उसने ओवर टाइम कर लिया, ओवर टाइम में उसने बच्चा समझ लो 4 घंटे और किया है, 4 घंटे और किया, लेकिन उसको पे कितनी मिलेगी, डबल। पे कितनी मिलेगी, डबल। ये सब लॉज में लिखा है, ये सब कहाँ लिखा है बच्चा, लॉ में। तो ये लॉ पढ़ोगे, एडवाइस दोगे इंडस्ट्रीज को कि भैया आपको लॉ प्रॉपर फॉलो कराना है। एक दिन हम कौन है बच्चा, कंप्लाइंस ऑफिसर। कंप्लाइंस ऑफिसर मतलब लॉ को कंप्लाई करवाना। ठीक है, चलिए तो एडवाइस करेंगे इंडस्ट्रियल और उसके लेबर लॉज में। क्या ये बात समझ में आई। अब रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे फटाफट, 96 क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय द कंपनी सेक्रेटरी इंक्लूड, कंपनी सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या देती है, मैन पावर प्लानिंग करती है, ऑडिट करती है, एचआर फंक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेशियल करती है, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड मोटिवेट भी करती है, बाकी के वैसे बच्चे कुछ पॉइंट्स लिखे। क्या ये बात समझ में आई। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, लेकिन एग्जाम में ना किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो भैया मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या रहा है, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज में क्या रहा है, सीएस के काम बताओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्या सीएस ये भी काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ बच्चा हाँ, आपको थोड़ा बहुत सिलेबस में आएगा। आपका सारा काम इलेक्ट्रॉनिकल है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिकल है। अभी कोविड में देखा ना, वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है। ठीक है, तो कोविड से पहले से ही बच्चा हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था। ठीक है, कोविड में नहीं आया। हमारी एक वेबसाइट है बच्चा जिसमें काम होता है, हर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, हर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसकी एक वेबसाइट है। ऐसे ही बच्चा सीएस का जितना भी काम होता है उसकी एक वेबसाइट है, उसकी एक वेबसाइट है।
उस वेबसाइट को शॉर्टकट में हम बोलते हैं MCA, फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बच्चा इंडिया में जो आप स्ट्रक्चर देखते हो हमारी गवर्नमेंट का, तो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी क्या है बच्चा? प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर बनाया। एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, हेल्थ का मिनिस्टर है, डिफेंस का है, फाइनेंस का ही है। ऐसे कॉर्पोरेट अफेयर का भी क्या है बच्चा? मिनिस्टर। हम कंपनीज कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम कॉर्पोरेट ऑफिसर है ना, कॉर्पोरेट लॉयर है, तो हमारा भी एक डिपार्टमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, तो हमारा ये डिपार्टमेंट है जिसके जिसके है ना, जिसके मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। ये मिनिस्टर है कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब जितने भी लॉज हमारे जो रहते हैं ना, CS के हो गए, कंपनीज के हो गए, ये सारी चीजें उनसे गुजरती है, निर्मला सीतारमण से। तो हमारी जो वेबसाइट है वो MCA है। इसमें सारा काम आप क्या करोगे बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक। सारा काम क्या करोगे बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक। आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो थ्रू MCA वेबसाइट आप जा सकते हो, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी भी, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगी भी। ठीक है, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको अपना काम सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है बच्चा। इन्होंने कहा भैया हमें कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, किसके बच्चा? साइबर लॉज। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्या? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? नाम तो सुना था ना, साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम, क्राइम तो बहुत सुना है, उसके लिए लॉ बनाओगे, उस लॉ में लिखा है क्या क्या साइबर क्राइम है। कोई भी किसी की भी ईमेल आईडी हैक कर लेता है ना, अजीब अजीब सी वीडियोस कुछ भी डाल देता है, कोई भी किसी को फोन करके पैसे मंगवा रहा है, ये सब क्या होता है बच्चा? साइबर क्राइम्स होते हैं, उसके लिए साइबर लॉस होते हैं। तो हम क्या है बच्चा? कंप्लायंसेस करवाते हैं साइबर लॉस का, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहे, ये भी लॉ हमारा ही एरिया। नेक्स्ट, कंडक्ट करवाना है क्या बच्चा? बोर्ड मीटिंग। जहां कहीं भी बोर्ड आएगा मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। इन्होंने कहा भैया पुराना जमाना हो गया है कि फिजिकल बैठ के मीटिंग होना चाहिए, आज की डेट में ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होना कंपलसरी है, क्योंकि वो प्लानिंग कर पाएंगे कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाए। तो इन्होंने कहा भैया अब क्या हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो जाए। तो CS का काम क्या है बच्चा? फिजिकल मीटिंग भी कंडक्ट करवाना और ऑनलाइन भी। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के भी थ्रू। एडवाइस ऑन सॉफ्टवेयर बच्चा, कॉपीराइट्स एंड लाइसेंसिंग। हम पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारे काम करते हैं। इन्होंने कहा भैया सारे हम सॉफ्टवेयर में भी हम काम करवाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल, हम क्या करते हैं बच्चा? जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी कंट्रोल है, ये भी ऑनलाइन लेवल में करवाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूटरी जहां कहीं भी आएगा समझ जाना लॉ, स्टैट्यूटरी आएगा मतलब लॉ। मेंटेन करना है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने जो कि लॉ ने बोले हैं। किसमें बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहले क्या होता था बच्चा? कंपनी में ना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। कंपनी में क्या करना पड़ता था? रजिस्टर। अब इन्होंने कहा रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्टर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं बच्चा। आपने खुद देखा है अलमारीज में इतने भरे रहते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिस गए हो कभी? इतने खतरनाक तरीके से भरे रहते हैं, और उसमें लाल कलर का कपड़ा बांधा रहता है। क्यों बांधा रहता है बताओ? आज ये रेड कलर का ही कपड़ा क्यों? कभी येलो क्यों नहीं दिखा तुम्हें? कभी ब्लैक क्यों नहीं दिखे? इतने कलरफुल क्लॉथ क्यों नहीं दिखे? हमेशा रेड ही कपड़ा क्यों देखा? क्योंकि लॉ ने बोला है। ट्राई करो और भी बच्चे, रेड ही कपड़ा क्यों? कभी दिमाग में आया? कलरफुल देखा है किसी ने? तो पहले ये बताओ। जो देखा है लाल कलर देखा है, क्यों? एक छोटा सा लॉजिक है बच्चा। दीमक जानते हो? नहीं नहीं नहीं, सब में रेड कपड़ा लग रहा था। दीमक जानते हो? दीमक क्या होता है? क्या करता है दीमक? दीवार फर्नीचर खराब कर देता है, खा जाता है बच्चा। एक्चुअल में इतने सारे रजिस्टर, इतने सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसमें रेड कपड़ा इसलिए बांधते हैं बच्चा क्योंकि दीमक रेड कलर से डरता है। ये बात मालूम है आपको? आप कभी भी देखना, दीमक ना लगे इसके लिए बहुत केमिकल्स आते हैं, वो केमिकल भी देखना रेड कलर का ही होता है। तो रेड कपड़े का लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट के इतने डॉक्यूमेंट इतने सालों के, दीमक खा गया तो उनके पास कुछ प्रूफ रहेगा? कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा, इसलिए वो रेड कलर का ही कपड़ा बांधते। तो इतने लॉसेस होते ना, अगर रेड कपड़ा बांधना भूल गए तो खा जाएगी दीमक। तो बच्चा फिजिकल हमें बहुत लॉस हो रहा था, तो अब क्या कह दिया कि आपको रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, मतलब सिस्टम में। कंपनी में एक सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें पूरा का पूरा फीड होता जाएगा। अब आपको फिजिकल रजिस्टर, मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स
संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, पहले ये करना पड़ता था एक्चुअली बच्चा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस वो पुराना रिकॉर्ड भरा पड़ा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया बच्चा, ऑनलाइन हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ चुके हैं। क्लियर बच्चा? चलिए वापस आते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंटेन करना स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, सेंडिंग नोटिस शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक मोड। बच्चा शेयर होल्डर को बुलाया जाता है कि आओ कंपनी की मीटिंग हो रही है, कंपनी की क्या हो रही है बच्चा, मीटिंग हो रही है, आ जाइए। तो फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था, इन्होंने कहा भैया सीएस का ये भी काम है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक सब हो चुका है, तो नोटिस किस में भेजोगे, ईमेल में। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आज की डेट में सबने मेल आईडी बना के रखी है मुझे मालूम है, लेकिन फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टा चलाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन सच में बोल रही बच्चा, जब सीएस बन जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो ईमेल आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो न्यू बना लेना अपनी अच्छी वाली, है ना, अभी तो एमए वाली चल रही होगी। ठीक, तो चलो, तो आप जो भी नोटिस भेजोगे शेयर होल्डर को, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई ईमेल आईडी नहीं खोलता, फेसबुक खोल लेंगे, इंस्टा खोल लेंगे, लेकिन कभी मेल चेक किया? मेल इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ में इसलिए चल जाएगा, लेकिन जब वर्किंग लाइफ में आ जाओगे ना बच्चा, सारे काम मेल के थ्रू होगा। जो मैं कह रही हूँ ना सीएस का काम ऑनलाइन हो गया है, तो ये मेल ईमेल जो है ना इसका बहुत बड़ा रोल होगा। जो भी कंपनी जो भी आपसे अप्रोच करेगा थ्रू ईमेल ही करता है। ठीक है, चलिए, तो नोटिस वोटिस शेयर होल्डर को मिल रहा है तो उसे ईमेल चेक करना चाहिए, शेयर होल्डर तो कभी चेक नहीं करेगा भैया। ठीक है, नहीं करेगा ना, तो उन्होंने कहा भैया ये सारे काम है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सीएस नोटिस देगा इलेक्ट्रॉनिक। फाइलिंग करना है फॉर्म, पहले बच्चा मैंने आपको बताया है एक ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस, फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, हर स्टेट में आरओसी ऑफिस होता है, हर स्टेट में आरओसी ऑफिस होता है। ठीक है, अब हमारा एमपी स्टेट है, आरओसी ऑफिस कहाँ है, ग्वालियर। एमपी का कहाँ है, ग्वालियर में। ठीक है, महाराष्ट्र का कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, तो हर स्टेट का है, हर स्टेट का एक आरओसी ऑफिस है, जिसमें उस स्टेट की सारी कंपनीज के डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। हमें कहाँ फाइल करने पड़ते हैं, ग्वालियर में। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन पहले जब ये काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं था तो हम कैसे भेजते थे, पोस्ट के थ्रू। तो तुम लोग तो जानते हो बच्चा कि पोस्ट कब पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस में जब आप डालते हो कोई डॉक्यूमेंट कितने दिन लगते हैं, 3-4 दिन लगते हैं। स्पीड पोस्ट करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे तो गारंटी देता है भैया 4 दिन की, 3 से 4 दिन की गारंटी देता है स्पीड पोस्ट। लेकिन स्पीड पोस्ट नहीं किया तो भैया 10-15 दिन कुछ भी लग सकता है, और मैं तो कह रही हूँ डॉक्यूमेंट मिस भी हो सकता है। पहले आरओसी ऑफिस ग्वालियर में जब भेजना पड़ता था, जबलपुर की कोई कंपनी अगर भेजती थी तो बच्चा डॉक्यूमेंट गुम हो गया, पता ही नहीं चला, तो जाना पड़ता था वहां, लंबी लंबी लाइनें खड़ी है कि बस जबलपुर का एक सीएस आया होगा, कितने सारे होंगे। ठीक है, तो सीन ये था कि काम करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कहीं कोई करेक्शन, अगर कोई एरर हो गया तो उसको करेक्शन करवाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन ये सारे काम अब क्या हो गए बच्चा, ऑनलाइन। मैंने अभी आपको बताया हमारे पूरे सीएस का काम एक वेबसाइट के थ्रू होता है, दैट इज एमसीए, जो कि आज दिखाऊंगी मैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने कहा फाइलिंग ऑफ फॉर्म डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसको बच्चा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो भी अदर है, जिसमें आरबीआई आ जाए, सेबी आ जाए, सबको। आज की डेट में मुझे सेबी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है बच्चा, यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन भेज दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ओवर, और आपको अब समझ आ गया होगा कि सीएस का काम क्या है। होता क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी बच्चा। मैंने क्या बताया, हर स्टेट में क्या होता है बच्चा, कंपनीज होती है, और उसका एक आरओसी ऑफिस होता है जिसमें हमें फाइलिंग करनी होती है, यही बताया मैंने बच्चा। चलिए, मान लो आईटेक्स कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, वेरी गुड बच्चा, आईटेक्स कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे। मेन एक ऑफिस होता है, मान लो आईटेक्स का जो मेन ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है बच्चा, जबलपुर में। कहाँ है बच्चा, जबलपुर में। स्टेट कौन सा लग रहा है जबलपुर में, एमपी, एमपी लग रहा है, तो मैं कहाँ भेजूंगी, आरओसी। एमपी का कहाँ है, ग्वालियर। मैंने कहा मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मुझे गुजरात में भी खोलना है, जम्मू कश्मीर में भी, अब तो खोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी, है ना, आसाम में भी, केरल में भी। तो पूछा जाएगा आपका मेन ऑफिस कहाँ है, मैंने कहा मेरा जो मेन ऑफिस है वो जबलपुर में ही है। तो उन्होंने कहा कि आपको पूरे पूरे डॉक्यूमेंटेशन कहाँ भेजने पड़ेंगे, ग्वालियर ही भेजने पड़ेंगे। मैंने कहा मैंने मेन ऑफिस छोड़ दिया, जबलपुर में भैया जनता बहुत कम है, मुंबई में जनता बहुत ज्यादा है, तो मैंने अपना मेन ऑफिस कहाँ कर लिया शिफ्ट, मुंबई। तो भैया स्टेट कौन सा लग रहा है, महाराष्ट्र। अब मेरा आरओसी ऑफिस भी क्या हो गया बच्चा, शिफ्ट हो गया। इन शॉर्ट, अगर मैं एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, आपसे पूछा जाएगा आपका मेन हेड ऑफिस, आपका मेन ऑफिस कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोलते हैं बच्चा, रजिस्टर्ड ऑफिस।
रजिस्टर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये ऑफिस है ना, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इनके पास हमने लिखवाया है कि हमारा मेन ऑफिस कहाँ है? जबलपुर में। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है बच्चा? जबलपुर में। तो हेडक्वार्टर को बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस भी, मेन ऑफिस भी, हेडक्वार्टर भी बच्चा, प्रिंसिपल ऑफिस भी। जो बोलना है बोलो, क्या ये बात समझ में आई? तो देखा जाएगा मेन ऑफिस कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, रिलायंस कंपनी बस इंडिया में नहीं काम कर रही, इंडिया के बाहर भी काम कर रही है, ठीक है। मेन ऑफिस कहाँ है बच्चा? दिल्ली में। मेन ऑफिस कहाँ है बच्चा? मुंबई में, ठीक है। तो कहाँ उसको फाइलिंग करनी है बच्चा? मुंबई में करनी है। लेकिन मुंबई के अलावा वो ऑल ओवर इंडिया में भी तो काम कर रही है, इंडिया के बाहर भी तो काम कर रही है। तो पूछा जाएगा मेन ऑफिस जहाँ है वहां के स्टेट के आरओसी ऑफिस में। बात समझ में आएगी? ठीक है, चलो वेरी गुड। फोर्थ वाला पॉइंट फिर से डेवलप करेंगे बच्चा, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल। सीएस का काम है भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी डील करता है, चीजें ऑनलाइन से भी डील करता है। तो इन्होंने कहा भैया सीएस ही डेवलप करेगा कि कैसे कैसे रिपोर्ट्स को मैनेज किया जाए ऑनलाइन, ठीक है। एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा ना बच्चा। अब आप ऐसे ही सारी फाइलें रख देंगे, एक फोल्डर होगा, ठीक है, एक कंपनी का फोल्डर होगा, उसके अंदर की डिटेलिंग होगी। तो उन्होंने कहा भैया आप ही देखो पूरा का पूरा रिपोर्ट का मैनेजमेंट, आप ही देखो उसका कंट्रोल। तो ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा ताकि चीजें सिस्टमैटिकली हो ऑनलाइन, ठीक। चलिए फटाफट क्वेश्चन 98। साइबर लॉ देखा था, बोर्ड मीटिंग ऑनलाइन देखा था बच्चा, वीडियो कॉल में थ्रू, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। 99 इसका भी ऑल ऑफ द अबव है। डेवलप करता है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, मेंटेन करता है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के द्वारा बताया गया, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ। तो लॉ के द्वारा बताए गए जितने भी रिकॉर्ड्स है उनको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिस देना शेल्डर को, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बच्चा? चलो यहाँ पे एक चैप्टर होता है ओवर, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बच्चा आपके वेबसाइट दिखाऊंगी। काम अभी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अभी बस वेबसाइट दिखाऊंगी। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे एग्जीक्यूटिव में आओगे ना तो पहले कुछ समझोगे तो कर पाओगे ना, तो देख पाओगे। तो जितना भी थोड़ा बहुत है उस बेसिस में अपन देखते हैं, ठीक है। कभी भी लिखना तो एमसीए क्या लिखना? 21। एमसीए 21। एमसीए की फुल फॉर्म क्या बताया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 21 क्यों बच्चा? 21st सेंचुरी। 21 क्यों बच्चा? 21st सेंचुरी। हम ये काम अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने लगे हैं इसीलिए। बच्चा सर्च डाल दो, ठीक है, गूगल में ऐसे डाल देना सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है, www डॉट क्या दिख रहा है बच्चा? mca.gov.in। ये आप, हाँ बच्चा एलएलबी बता रही मैं, ठीक है। कंपनी समझ में आ गया बच्चा? आप लोगों को कंपनी समझ में आ गया है, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड डील करनी होती है। पार्टनरशिप जानते हैं पक्का? पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म होती है। एक्चुअली में बच्चा एलएलपी एक नया कॉन्सेप्ट है, एलएलपी एक नया कॉन्सेप्ट है। ये सीएस वाला जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, ये खत्म हो चुका है। फोर चैप्टर में डिटेल में एलएलपी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि डाउट पूछा गया तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक होता है पार्टनरशिप फर्म, एक होता है कंपनी। कंपनी के अपने फायदे नुकसान होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अपने फायदे नुकसान होते हैं। आपने थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, है ना। मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर आपका लॉस में गया तो भैया पार्टनर क्या करेंगे? अपने घर सब बेच बाज के पैसा चुकाते हैं। कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है बच्चा? लिमिटेड। तो एक्चुअल में हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस ऐसा है कि भैया हम कंपनी नहीं बनाना चाहते क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज लगेंगी, सीएस को रखना पड़ेगा, एक्सपेंस लगेगा। हम पार्टनरशिप फर्म भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को लेकर क्या बच्चा? लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो हुआ क्या? इन दोनों का एक मिक्स फॉर्म बना, इन दोनों का एक मिक्स फॉर्म क्या बना है? उसको हम बोलते हैं एलएलपी, उसको हम बोलते हैं एलएलपी। अब फुल फॉर्म सुनो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी मैंने बोला पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या है बच्चा? अनलिमिटेड। लेकिन ये एक पार्टनरशिप का ही टाइप है, ये एक पार्टनरशिप का भी टाइप है, लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या है बच्चा? लिमिटेड। इसकी क्वालिटीज ये है, इसने कुछ बातें किससे ली है? कंपनी से, और कुछ बातें किससे ली है? पार्टनरशिप से। तो जाकर बनाए एक एलएलपी। तो सीएस का काम बस कंपनी में नहीं होता है, सीएस का काम बस कंपनी में नहीं होता है, किसमें होता है बच्चा? एलएलपी में भी होता है। लेकिन एलएलपी के बारे में और ज्यादा जानेंगे हम आपके नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, जो हम कल परसों से चालू करेंगे। क्लियर बच्चा? चलो वापस आते हैं यहाँ पे। हाँ बताऊंगी बाद में बताऊंगी, है ना बताऊंगी। जो बच्चे रिजॉइन करवा ली बच्चे से, सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा बच्चा, बस रिजॉइन करा लूँ मैं। चलिए बच्चा एमसीए की वेबसाइट ऐसे
अपन भी घर पे एक बार देख लेंगे, अभी मत करना, घर पे देख लेना, ठीक है, ट्राई करना। बस सिंपल गूगल में क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, MCA 21। MCA का फुल फॉर्म पता चल गया, 21 मतलब क्या होता है, क्या होता है, 21st सेंचुरी, ठीक। चलिए अब बच्चा क्लिक करेंगे, क्लिक हुआ। ये आपसे पूछ रहे हैं आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी के बारे में चाहिए या फिर LLP के। अब LLP के बारे में भी इतना ज्यादा तो जानते नहीं हो, बताऊंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो कंपनी तो समझते हैं ना बच्चा। चलिए कौन सी कंपनी के बारे में जानना है, रिलायंस कंपनी, चलो ठीक है, रिलायंस कंपनी के बारे में जानना है। रिलायंस कंपनी का पूरा नाम जानते हो क्या, रिलायंस कंपनी के बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो अब हमें नाम तो पता है नहीं, तो एक काम करते हैं, इन्होंने कहा सबसे पहले क्या लिखा है, कंपनी का नाम लिखो LLP, LLP छोड़ो, कंपनी का नेम लिखो, फिर क्या लिखा है बच्चा, कंपनी का क्या लिखो, सिन लिखो। ये सिन क्या है, SIN क्या है बच्चा, बच्चा आपका एक नाम है और पैन कार्ड बना है सबका, आधार कार्ड बना है सबका, एक नंबर मिलता है, वो नंबर बस आप ही को मिलता है, किसी और को मिलता है क्या, मतलब वो नंबर डायल करेंगे तो किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपकी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऐसे क्या बोला है, कंपनी का एक नंबर मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी डिटेलिंग समझाऊंगी, ठीक है, इसकी डिटेलिंग समझाऊंगी। तो ये बस समझ लो, आपका आधार कार्ड है और आपको एक नंबर मिला, वो नंबर डायल करेंगे तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन में दिख जाएगी, ऐसा होता है बच्चा। सेम कंपनी की भी सिन नंबर डालोगे तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या आपको किसी भी कंपनी का, आपको कंपनी का नाम भी अभी पूरा नहीं पता बच्चा, तो ये सिन नंबर कहां से पता होगा। तो इन्होंने कहा कि भैया मत घबराइए, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इन्होंने कहा ऊपर नेम लिख गए, हम सिन अपने आप ले आएंगे। तो एक सर्च दिख रहा है, मैंने सर्च में क्लिक किया, सबसे ऊपर वाला मैंने सर्च क्लिक किया, उन्होंने कहा चलो नाम लिखो, रिलायंस कंपनी लिखो बच्चा, ठीक है। मुझे रिलायंस कंपनी का पूरा नाम नहीं पता है, ठीक है, तो हमने क्या डाला, सर्च बटन डाला, इन्होंने कहा ये है रिलायंस, नीचे दिख रहा है 213, रिलायंस जो वर्ड मैंने डाला है ना, उसे कितनी कंपनीज है, 213 कंपनी है। आपको कौन सी रिलायंस चाहिए, तो चलो बच्चा देखते हैं। इन्होंने बाजू में लिख दिया है, एक तरफ कंपनी का नाम लिखा, दूसरी तरफ जो लिखा है ना ये यू ये सब जो लिखा है, कंपनी ID, ये वो सिन है, ये वो सिन है। इन्होंने कहा किसके बारे में जानना है, अरे यार इतने सारे नाम है बच्चा, एक्चुअल में जो मेन कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो क्यों ना मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिख दूं तो ज्यादा बेटर है। मैंने IND लिखा, इसमें देखो कितनी एंट्रीज मिली, 12 एंट्रीज। क्या ये बात समझ में आ रही है, आई क्या बच्चा, देखो दिखी इतनी सारी कंपनी, देखिए इतनी सारी कंपनी। अब जो सिन दिख रहा है, एक चीज बताना चाहूंगी, जो सिन दिख रहा है, किसी के आगे यू लगा है और किसी के आगे क्या लगा है बच्चा, एल लगा है, किसी के आगे यू लगा है, किसी के आगे क्या लगा है, एल लगा है। यू मतलब अनलिस्टेड और एल मतलब लिस्टेड, एल मतलब लिस्टेड। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो इसके आगे एल लगा है वो लिस्टेड, इसके आगे यू लगा है वो अनलिस्टेड। चलो किसी एक का हम पकड़ लेते हैं बच्चा, सब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यही है मेन, ठीक है। ये क्या बच्चा लिस्टेड है, एल लगा इसके नाम के आगे, सिन के आगे, मैंने इसको क्लिक किया, इन्होंने ऑटोमेटिक देखो ऑटोमेटिक क्या किया, सिन भर दिया, सिन ऑटोमेटिक भर दिया। चलो इसे लिख ले, बस सही लिखो नहीं तो बाहर फेंक देगा मुझे। उप्स कर दिया इसने तो, लेट हो गए समझाते समझाते। वापस बच्चा है ना, टाइम ही एक्सपायर हो गया अपना तो। MCA 21 लिखेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने स्क्रीन खुलेगी, सर्च ऑप्शन में जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरी खोल ली मैंने, फिर से गया, कोई गलती नहीं है ना, क्लिक किया, लिखते हैं अपन SEE है ना बच्चा, GING, हो जा यार, यस। ये कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले सिन लिखा है, फिर कंपनी का नेम लिखा है, ROC दिख रहा है बच्चा, ROC कोड लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, ROC कोड कहाँ है इसका, ROC मुंबई। जबलपुर की कंपनी होती तो क्या होता है बच्चा, ग्वालियर होता है। चलो अब इतनी सारी चीजें लिखी है, सीधा जाते हैं नीचे, ये कुछ चार्जेस लिखे हैं,
जो बच्चे नए हैं उनको भी पता नहीं, लेकिन कल परसों की क्लास अगर अटेंड की हो तो मैंने लिखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बताया था। चार्जेस क्या होता है? चार्जेस क्या होता है? बैंक से जब लोन लेते हैं तो कुछ मॉर्गेज रखते हैं, कुछ गिरवी रखते हैं। वेरी गुड। तो बच्चे से रिलायंस कंपनी ने देखो कितने, दिख रहा है ये पूरी इंफॉर्मेशन। चार्ज अमाउंट लिखा है मतलब इतने का लोन लिया है, इतने का लोन लिया है। चार्ज अमाउंट मतलब लोन लिया है, कब लिया है? डेट ऑफ क्रिएशन 2007 में लिया है। मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल बच्चा हमने 20 करोड़ का लोन लिया है, अब हमने उसी लोन को और एक्सटेंड कर लिया, 30 करोड़ कर लिया, 40 करोड़ कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। और स्टेटस क्या लिखा है? क्लोज, मतलब रिलायंस कंपनी इतना लोन पे कर चुकी है। जितना ये क्लोज 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 लिखा है मतलब इतना लोन लिया था और पे कर चुके हैं। कुछ भी ओपन है क्या? अरे बाबा कितना लोन लिया है ये देखो, देख रहे हो लिस्ट, रिलायंस कंपनी की पूरी लिस्ट है, इतना लोन लिया है और पे कर चुके हैं। बच्चे मैं स्क्रीन बढ़ाती जा रही हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सोचो, एक ओपन है। हाँ हाँ, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उस ब्याह में लोन लिया। हर कोई लोन लेता है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखता है। ये बैंक हमें भी अगर लोन देता है तो कुछ गिरवी रखता है। रिलायंस कंपनी को भी लोन दिया है लेकिन कुछ ना कुछ गिरवी रखते, तो ये पूरा लोन का अमाउंट है, बता रही मैं। वो खत्म हो चुका है इसीलिए। ये ओपन एक दिख रहा है, बच्चे गिन लो कितने का लोन लिया था, पहले तो गिनो, 1 10 100 1000 करके गिनो और मुझे बताओ। छोटा मोटा लोन नहीं लेंगे ये लोग, मैं तो गिन भी नहीं रही हूँ, तुम लोग गिनो। समझ गए? कब लिया बच्चा? 2007 में। मॉडिफिकेशन कब किया? 2010 में। लेकिन अभी तक ये ओपन है, मतलब अभी ये लोन चुकाया नहीं है। तो क्योंकि अब आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, एक नॉलेजेबल इंसान सीएस कर रहे हो बच्चा, आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ये मिल सकती है। ठीक है, सीएस कंपनी की पूरी इंटरनल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है इसको आप देख सकते हो। ठीक, अब देखो ये बढ़ता जा रहा है, अभी भी इतने लोन लिए हो बन के, एक और बीच में ओपन दिख रहा है। ठीक है बाबा, खत्म हो जल्दी, हाँ खत्म हुआ, थैंक गॉड। अब यहाँ पे लिस्ट क्या दे रखी है? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट, क्या ये बात दिख रही है? ये पूरे डायरेक्टर्स की लिस्ट है। यहां पे बच्चा कब कब डायरेक्टर कितनी कितनी डेट में बना, 2008 में बना है, 10 में बना है, क्या किसी ने सरेंडर किया, किसी का एंड ड्यूरेशन है? नहीं, सब अभी डायरेक्टर बने हुए हैं। कब कब बने? तो क्या ये बात समझ में आई? बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या ये बात समझ में आई? बेसिक इन्फॉर्मेशन। बच्चा यहाँ पे जब आप डिन देख रहे हो, डिन दिख रहा है, डायरेक्टर का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पे आप बच्चा तीन बहुत अजीब से देख रहे होंगे, बाकी सब 000 से चालू हो रहे, कोई तीन चीजें जो 000 से चालू नहीं हो रहे। क्या ये बात समझ में आई? ये जो तीन है, जो ये तीन है बच्चा, इसमें से कोई एक सीएस है। कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उनके नाम किसके साथ होते हैं? सीएस का नाम किसके साथ होता है बच्चा? डायरेक्टर के साथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपका नाम यहाँ रहेगा। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, उसका एक इंपॉर्टेंट पर्सन केएमपी बन जाओगे, तो आपका नाम यहाँ रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये है कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन। बच्चा क्या बस बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? नहीं, आप कंपनी की एक एक छोटी से छोटी चीज भी निकाल सकते हो। मैं रिलायंस कंपनी का कुछ भी निकाल सकती हूँ, जो जानना है वो। क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन ये किसके हेल्प से बच्चा? एमसीए। यहीं बैठे निकाल सकती हूँ? हाँ बच्चा हाँ, क्योंकि अब सारे काम क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाबा कितना लोन लिया है। ठीक है, एक्चुअल में बच्चा यहाँ एमसीए की सर्विस दिख रही है, एमसीए सर्विस लिखा है जो ब्लू कलर से हाईलाइट दिख रहा है। इस एमसीए की सर्विस से मैं सीएस के सारे काम यहीं घर बैठे कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। ये तो बस बच्चा मैंने भी छोटी सी चीज बताई तुम्हें, ऐसे ही आपके काम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, अब ये समझने के लिए आपको कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा पहले कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते कौन कौन से। अभी आपने क्या समझा है? सीएस क्या क्या काम करता है, ठीक है, लेकिन सीएस मेजॉरिटी किसका काम करता है? कंपनी का। और कंपनी के साथ क्या काम करता है? एलएलपी का भी। इसीलिए हर जगह आप देखोगे कंपनी के साथ हमेशा एलएलपी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो कंपनी और एलएलपी, एलएलपी है क्या बच्चा? एक अलग टाइप का पार्टनरशिप फर्म है, जो कि ना पूरे से पार्टनरशिप फर्म है और ना पूरा कंपनी है, वो दोनों का एक मिक्स फॉर्म। क्लियर है? तो सीएस उसमें भी काम करता है। हम कभी भी नहीं बोलते कि हम कंपनी के ऑफिसर हैं, हम क्या बोलते हैं? हम कॉर्पोरेट ऑफिसर।
तो कॉर्पोरेट क्या, कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी आती है, कॉर्पोरेट के अंदर एलएलपी भी आती है। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, ना कि हम कंपनी, क्योंकि बस कंपनी का काम नहीं है, कंपनी के अलावा भी 10 और काम है हमारे, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है ओवर।